अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज हम आपको कश्मीर की एक ऐसी बेटी से मिलाएंगे जो ज़िला श्रीनगर के नूरबाग इलाके में रहती है। आपको बताते चले कि बासिरा महराज एक ऐसी कश्मीरी बाप की बेटी है जिसने यूजीसी नीट क्वालिफाई करने से पहले हाफ़िज़ कुरान किया और हाल ही में यूजीसी नीट 2023 के इम्तिहानात में क्वालिफाई करके अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया। तो सुनाते हैं आपको इस कश्मीरी बाप की बेटी की कहानी, और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप सब भी अपनी औलादों को भी ऐसी ही तरबियत देंगे ताकि दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत भी बन जाए। आइए दिखाते हैं आपको कि बासिरा महराज और उसके इस खुशनसीब बाप का क्या कुछ कहना है जो 3 बेटियों का बाप है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़स्तऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मिम्मा तशाअु व तंज़िउल मुल्का मिम्मा तशाअु व तु'इज़्ज़ु मा तशाअु व तुज़िल्लु मा तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरा नाम बासिरा महराज है और मैंने नीट की प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड से शुरू की। मैं आकाश में मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने वहीं से स्टडी अपनी कंटिन्यू की। हाफ़िज़ कुरान मैंने एक दरसगाह में किया जिसका नाम दरसगाह दारुल बयान है। ये हमारे पास में यहाँ पे नूरबाग इलाके में ही है और मैंने स्टार्ट किया था 8th में, तब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और 2019 में मैंने फिर ये कंप्लीट किया हिफ़्ज़। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैंने लगभग 6th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं मेडिकल करियर में आगे जाऊं और फिर मैंने वहीं से अपना गोल रखा कि आगे जाके मुझे मेडिकल स्ट्रीम में जाना है। मेरी जर्नी में मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क इंसान को करना पड़ता है। हार्ड वर्क और परसिवरेंस एक इंसान में होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए, काम करने का जज्बा एक इंसान में होना चाहिए, तभी जाके वो आगे जाता है। तो हार्ड वर्क की सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स पे ध्यान दिया, उसके बाद केमिस्ट्री पे, एंड बायो तो भी बाकी के कंपैरेटिवली इजी है बाकी सब्जेक्ट से, तो उसमें थोड़ा सा कम ही टाइम दिया। 12 आवर्स तक मैं पढ़ती थी दिन में। मैं जबकि लास्ट 1.5 मंथ था एग्ज़ाम में, मैं सुबह 2 AM मैं जागती थी। उस टाइम में से मैं स्टार्ट करती थी और मैं ज़्यादातर जो सुबह के टाइम ही है, मेरी जो एफिशिएंसी रहती थी वो हाई रहती थी सुबह के टाइम, तो मैं ज़्यादातर सुबह ही अपनी स्टडी करती थी। कुरान पाक जब आपने हिफ्ज़ किया उस वक्त घर वालों की क्या रिएक्शन थी? बहुत ही खुश थे सब लोग और बहुत ही प्राउड मोमेंट था सबके लिए। पापा बहुत खुश थे, मम्मा भी, और सब रिलेटिव्स भी बहुत खुश थे। सब लोग आए और मुझे बहुत ही मुबारकबाद किया। 2nd अटेम्प्ट था। जब आपको नीट का रिजल्ट था तो सबसे पहले आपको किसने बोला कि आपका रिजल्ट है? मुझे अपनी कज़न ने मैसेज की थी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। फिर हम लिंक चेक कर रहे थे, लेकिन लिंक जो है क्रैश हो गई थी, तो नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही शिवर कर रही थी, नर्वस भी थी। फिर आधे घंटे के बाद लगभग लिंक खुली और फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, एंड आई हग्ड माय फादर एंड मदर एंड द टीयर्स ऑफ जॉय फ्लोड थ्रू माय आईज़। तो बहुत ही खुश हुए सब। अब अपने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। उन्होंने मेरी जर्नी में मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं 10th में थी तो एक साइड से मैं हिफ्ज़ कर रही थी, दूसरी साइड से मुझे ट्यूशन जाना होता था या स्कूल जाना होता था। पापा मुझे हर जगह पिक एंड ड्रॉप करते थे ताकि इसका टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो पापा ने मुझे अपनी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का दिया था तब थोड़ा सा डिमोटिवेट मैं हो गई थी। उसके बाद भी पापा ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपना कॉन्फिडेंस फिर से रिब्यूल्ड किया और उसके बाद मैं फिर से एक अटेम्प्ट देने के लिए। आपसे ये भी जानेंगे कि सबसे मुश्किल वक्त आपकी जर्नी में कौन सा था जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी? जब मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एंड 520 मार्क्स मुझे उसमें आए थे, कुछ नंबर से मैं पीछे रह गई थी। उस टाइम मैं इंसान की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन उस टाइम मुझे अपने मामा पापा ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया एंड उसकी वजह से ही मैं आज आगे बढ़ सकी। तो उसके लिए मैं अपने मामा पापा को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूँगी। हाँ, तो सर क्या आपने कभी सोचा था कि आपके घर एक डॉक्टर पैदा होगी जो नीट क्वालिफाई करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने लगभग मुझे जब मैंने अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट छोड़ा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए छोड़ा, वहाँ जब इसमें सबसे पहले वहाँ एक टेस्ट लिया जाता है जिसके बेस पे वहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती है।
जब उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया तो मैं उसी दिन श्योर हो गया था कि ये इस नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली। बिल्कुल एज अ मुस्लिम हमें चाहिए, बिल्कुल हमें मतलब कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान को अपना टाइम देना चाहिए। जिस तरह से हम मतलब बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कुरान मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, उसी टाइम से हमें अपने मतलब टाइम टेबल अपने बच्चों को मैनेज करना चाहिए ताकि कुरान को भी कुछ वक्त दे सके, कुरान को भी लेके अब आगे जाए और इस्लाम के जो मतलब बेसिक्स है, अरकान हैं, उनके बारे में उनके थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल कर ले तो वो अच्छा रहेगा। तो इतना बताऊंगा कि जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई मैंने उस दिन भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, बल्कि 2 रकात नमाज भी अदा की। हाँ तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको किसी भी तरीके से आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।